नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज ज्योग्राफी पार्ट 13 में हम बुशमैन जनजाति की चर्चा करेंगे। हमने इसके बारे में पार्ट 12 में इनके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की थी, जिसमें हमने आर्थिक क्रियाकलाप में आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने अ नंबर पे पढ़ा था आखेट, और फिर ब नंबर पे हमने भोजन पढ़ लिया था, यानी भोजन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आर्थिक क्रियाकलाप में आगे जो आज अपना टॉपिक रहेगा स नंबर पे आर्थिक क्रियाकलाप में, वो रहेगा वस्त्र, यानी बुशमैन द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, किस तरह के वह पहने जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो भोजन में ही एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसमें आप ऐड कर लेना कि जहाँ बुशमैन लोग रहते हैं, तो इसमें मैंने एक स्थान बताया था कालाहारी मरुस्थल, यहाँ मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। तो वहां पर एक विशेष प्रकार का फल पाया जाता है, विशेष प्रकार का फल, उसको कहते हैं त्यामा। इसको नोट कर लेना भोजन में, त्यामा विशेष प्रकार का फल है त्यामा, जो दिखने में कैसा दिखता है, तरबूज जैसा होता है, तरबूज जैसा। तो इसके लिए जो कहा जाता है कि जो त्यामा जो फल पाया जाता है वहां पे, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तरबूज आपने देखा है होगा कि तरबूज में कितनी पानी की मात्रा होती है। तो यहाँ ये त्यामा जो फल होता है, कालाहारी मरुस्थल प्रदेश है, तो वहाँ जल की कमी हमेशा बनी रहती है। तो त्यामा से जानवर व बुशमैन, यानी वहां जो निवास करने वाली जनजाति है, जानवर और बुशमैन पानी की पूर्ति करते हैं। यानी कहने का मतलब है, इसमें जो त्यामा फल है दिखने में तरबूज जैसा दिखता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मरुस्थल होने के कारण पानी की कमी बनी रहती है। तो जानवर और बुशमैन लोग अपने पानी की कमी की पूरी करने के लिए वो इस त्यामा नाम का जो फल होता है उसको खाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा भोजन में जोड़ लेना है, त्यामा क्या होता है पूछा जा सकता है। त्यामा एक फल होता है जो जलापूर्ति बनाए रखता है, यानी उसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जानवर और बुशमैन पानी की पूर्ति उनकी ये कर देता है। तो इसी में एक और हमें नोट, मतलब भोजन के नीचे ही, क्योंकि आज तो हम वस्त्र पढ़ेंगे, तो इससे पहले ये लिखना, पहले एक तो त्यामा लिखना, एक नोट लगा के लिखना कि जो बुशमैन का निवास क्षेत्र है वहां पे एक राष्ट्रीय उद्यान आता है, यानी इनके ये लिखना बुशमैन के निवास क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध एटोसा उद्यान, एक उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब एटोसा उद्यान स्थित है। तो ये दो जानकारी आपको लिख लेनी है, एक तो आपको त्यामा और एक लिखना है एटोसा। एटोसा क्या है, एक उद्यान है जो वहां के निवास क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बुशमैन के बारे में अभी हमने दो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी, एक तो त्यामा, एक पढ़ा हमने एटोसा उद्यान। क्या नाम है उद्यान का, एटोसा उद्यान। त्यामा एक फल है। तो अपन हम वस्त्र की चर्चा करते हैं। तो वस्त्र की चर्चा करने से पहले इस चीज को आप उतार लें। तो वस्त्र में हम बढ़ते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि इनका जो क्षेत्र है वो काफी उष्ण है, तो वहाँ घर में रहने के कारण जो बुशमैन द्वारा वस्त्र काफी कम पहने जाते हैं। तो यहाँ एक चीज हम लिख सकते हैं वस्त्र में कि
इनके द्वारा वस्त्र बहुत कम, यानी शरीर को ढकने के लिए कम से कम वस्त्रों का यानी आवश्यक भाग को ही ये ढकते हैं। इनके द्वारा वस्त्र बहुत कम पहने जाते हैं। अगर पुरुषों की बात करें, पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो वस्त्र भी बहुत कम पहनते हैं। देखो हमारे यहाँ पे जब गर्मी आती है तो हमारे जो परिधान है उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। हम जितने कम हो सके उतने वस्त्र पहनते हैं, और सर्दी आती है तो सर्दी में हमारे वस्त्रों की पहनने की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो उष्ण होने के कारण पुरुष तो केवल क्या करते हैं, तिकोना लंगोट ही पहनते हैं और बाकी सारा शरीर खुला हुआ रहता है। अरे स्त्रियों की बात करें, यानी उसमें स्त्रियां चोगा एक वस्त्र होता है, चोगा पहनती है। क्या पहनती है? चोगा पहनती है, जिसे स्थानीय भाषा में यानी वहां की स्थानीय भाषा में उसे क्रोश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्रोश कहते हैं। तो स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है चोगा, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्रोश। और पुरुष क्या पहनते हैं? तिकोनी लंगोट। तो वस्त्र में हमें इतना सा ध्यान रखना है कि पुरुषों द्वारा एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं और स्त्रियां चोगा पहनती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्रोश कहते हैं। अब क्रोश की एक विशेषता होती है कि क्रोश वस्त्र व बिस्तर बंद का कार्य करता है। कहने का मतलब है, ये जो क्रोश होता है वो वस्त्र का तो करता ही है, स्त्रियों का मतलब अपने आवश्यक अंग को वो ढकती है, साथ में वो उसका बिस्तर के रूप में भी काम ले लेती है, यानी बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, इनके लिए भी वो काम लेती है, यानी दोनों काम करता है, वस्त्र भी है और बिस्तर भी है। तो इसका वो कैसे काम लेती है? बिस्तर बंद का कार्य करता है तथा इसमें वह यानी स्त्रियां इसमें वह अपने बच्चों व संग्रहित वस्तुओं को भी रखती है। मतलब ये क्रोश से क्या करते हैं कि क्रोश वस्त्र भी है और बिस्तर बंद भी है, तो हो सके वो थोड़ा लंबा होता है तो वो उसमें अपने पीछे जो पीठ के पीछे अपने बच्चों को क्या करती है, देखा हुआ आपने बहुत से औरतों को पीठ के पीछे अपने बच्चे को बिठाकर वह बांध लेती है, और साथ में ही कोई भी जो उनके द्वारा संग्रहित वस्तुएं होती है उनको भी उसमें रख लिया जाता है। ये तो वस्त्र की बात है। साथ में वस्त्र में चमड़े की टोपी व जूते भी पहनते हैं। ये वस्त्रों की हमने पूरी बात कर ली। वस्त्रों में हमने देखा कि बहुत कम पहनते हैं, गर्मी है इसलिए वो बहुत कम पहनते हैं। पुरुष तो तिकोनी लंगोट पहनते हैं और स्त्रियां चोगा पहनती है, जिसको स्थानीय भाषा में क्रोश कहते हैं। ये दो काम करता है, वस्त्र का भी करता है और बिस्तर बंद का भी करता है। उसमें महिलाएं अपने बच्चों को पीछे पीठ के पीछे बांध के भी रखती है, और कोई संग्रहित वस्तुएं होती है उनका इसमें वो इकट्ठा यानी लिपेट लेती है। और साथ में चमड़े की टोपी और जूते भी पहनते हैं। तो ये दो उनके वस्त्र के बारे में, यानी बुशमैन द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं, जिनमें दो नाम ध्यान रखना, तिकोनी लंगोट और क्रोश। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप।
अब आगे हम चर्चा करते हैं। वस्त्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं। वस्त्र के बाद हम पढ़ते हैं इनके जो 10 नंबर में पढ़ेंगे निवास। इनके जो निवास होते हैं यानी इनके घर कैसे होते हैं, तो निवास के बारे में हम पढ़ते हैं। तो निवास कैसे होते हैं, निवास की बात करें तो ये चट्टानों मतलब गुफाओं में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, इनके निवास गुफाओं में रहते हैं। लेकिन कभी कभार जब खुले मैदान में, लेकिन खुले मैदानों में यह घास टहनियों व खाल से गुंबदाकार झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। कहने का मतलब है ऐसे तो ये गुफाओं में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं, इनके निवास गुफाओं में रहते हैं। लेकिन खुले में, जब ये खुले मैदानों में रहते हैं, खुले मैदानों में ये घास टहनियों और खाल से घुमदाकार झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। कहने का मतलब है ये झोपड़ियां भी बनाते हैं लेकिन खुले मैदानों में बनाते हैं। जो काहे से बनाते हैं, घास, पेड़ों की टहनियां और जानवर की खालों से ये गुंबदाकार यानी ऊपर से उठी हुई झोपड़ियां बनाकर भी रहते हैं। एक और है इनके आपातकालीन गांव। इनके आपातकालीन गांव को वेर्फ क्या कहते हैं, वेर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, वेर्प कहते हैं। यानी जो इनके आपातकालीन यानी कुछ समय के लिए जो गांव बनाते हैं उन्हें वेर्प कहते हैं। जिनमें यानी इन्हीं वेर्प जिनमें 8 से 10 झोपड़ियां होती है। तो ये हमने उनके निवास की भी बात कर ली। कहाँ पे रहते हैं, वो गुफाओं में रहते हैं। फिर खुले मैदानों में वो क्या करते हैं, गुंबदाकार झोपड़ी बनाते हैं। फिर आपातकालीन गांव की बात कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, वेर्फ। क्या कहते हैं उसको, वेर्फ, जिसमें 8 से 10 झोपड़ियां होती है। तो ये निवास की हमने बात कर ली। आगे हम बढ़ते हैं निवास के बाद। तो आगे अगर हम चर्चा करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप में अगला टॉपिक आपका रहेगा, वो रहेगा इनके औजार और बर्तन। यानी औजार व बर्तन, यानी औजार और बर्तन कैसे होते हैं इनकी भी हम चर्चा करते हैं। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा औजार और बर्तन। तो हमने पूरी आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास और औजार बर्तन की चर्चा, मतलब निवास तक चर्चा कर ली। अब औजार और बर्तन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले औजार में देखो भाला, बर्छा, भाला, बर्छा, नुकीला डंडा, अग्निदंड, तीर कमान,
तीर कमान। देखो औजारों में हम इनकी बात कर रहे हैं। औजारों में भाला, बर्छा, नुकीला डंडा, अग्निदंड, तीर कमान आदि प्रमुख औजार हैं। यानी औजारों में जो इस्तेमाल करते हैं भाला, बर्छा, नुकीला डंडा, अग्निदंड, तीर कमान आदि इनके प्रमुख औजार होते हैं। साथ में एक और जैसे शुतुरमुर्ग हमने पढ़ा था, शुतुरमुर्ग पक्षी होता है। आगे इसकी ओर हम शुतुरमुर्ग व जिराफ, आपने देखा होगा जिराफ लंबा सा जानवर होता है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। शुतुरमुर्ग और जिराफ की पैरों की हड्डियों को ऐसे लिखेंगे घिसकर मतलब जो जिराफ होता है और शुतुरमुर्ग होता है उसकी पैरों की हड्डी इनको मिलती है तो वो उसको घिसकर तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। कहने का मतलब है जो शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डी को घिसकर ये तीर वाले अग्रभाग पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है उसकी जो मारक क्षमता होती है तीर के आगे के भाग पे लगाने पर उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। कहा जाता है 60 मीटर तक ये उस तीर से, किस तीर से, जिस तीर पे शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डी लगी होती है नुकीला करके लगाते हैं, 60 मीटर तक अपने शिकार को मार सकते हैं। यानी उसकी मारक क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो औजार में हमने पढ़ा भाला, बर्छा, नुकीला दंड, अग्निदंड और तीर कमान, इनके प्रमुख औजार होते हैं। और तीर के अग्रभाग में क्या लगाते हैं, किसकी पैरों की हड्डियां लगाते हैं, शुतुरमुर्ग और जिराफ की पैरों की हड्डियों को ये घिसकर लगाते हैं। अब आगे इनके इसी में एक बर्तन में अगर हम आगे चर्चा करें तो बर्तन इनमें ज्यादा बर्तन ये रखते नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बर्तन की बात करें तो इनके जो बर्तन होते हैं तो ज्यादा बर्तन ये रखते नहीं है, यानी कम बर्तन रखते हैं, यानी ये कम ही बर्तन रखते हैं। और इनके बर्तन में हमने अभी एक पक्षी पढ़ा था शुतुरमुर्ग के अंडों में पानी भरते हैं तथा उसके आभूषण बनाते हैं। कहने का मतलब है कि जो बर्तन होते हैं ये बर्तन रखते ज्यादा है नहीं, पर इनके जो बर्तनों में जो इनके पानी भरने का पात्र होता है वो किसको बनाते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों को में ये पानी भरते हैं तथा फिर ये शुतुरमुर्ग के अंडों से आभूषण का भी निर्माण ये करते हैं। और फिर हिरण की खाल से ये थैलियों का निर्माण करते हैं, यानी थैलियां बनाते हैं जिसमें ये और भी चीज जो भी इनके द्वारा संग्रहित की जाती है उन चीजों को उसमें रखते हैं। हिरण की खाल से ये थैलियां बनाते हैं। ये इनके पास बर्तन सीमित ही होते हैं। तो ये हमने उनके बर्तन और औजार के बारे में पढ़ लिया। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अब आगे हम इनके
ये हमारे आर्थिक जीवन मतलब इनके आर्थिक क्रियाकलाप में हमने इनके 5 पॉइंट पढ़े, जिसमें आर्केट, भोजन और इनकी चर्चा की। अब आगे हम अब इनके सामाजिक जीवन की हम चर्चा करेंगे। तो सामाजिक जीवन में जैसे हमने एस्किमो में उनके सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा की थी, अब इनके सामाजिक जीवन की हम चर्चा करते हैं। सामाजिक जीवन में यानी ये जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक जीवन के बाद मतलब आर्थिक क्रियाकलाप के बाद इनका जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन आता है वो 3rd नंबर पे, ये तो था 2nd नंबर पे। अब 3rd नंबर पे हम बात करते हैं। 3rd नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? आर्थिक मतलब इसकी सामाजिक व सांस्कृतिक या संस्कृति लिखते हैं, संस्कृति सामाजिक और संस्कृति इनकी कैसी होती है। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि ये एक तो छोटे समूह में रहते हैं, छोटे समूह में किसमें रहते हैं, यानी इनके भी ज्यादा बड़े समूह नहीं रहते, छोटे समूह में ये लोग रहना पसंद करते हैं। अब आगे छोटे समूह में रहते हैं, ये कला प्रेमी होते हैं। इनकी पेंटिंग है, पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। इनके द्वारा चट्टानों पर जो पेंटिंग बनाई जाती है वो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। तो 2 बातें पढ़ी, एक तो ये छोटे समूह में रहते हैं, एक ही कला प्रेमी होते हैं। यहाँ 2 चीजें जोड़ सकते हैं, एक तो कला व प्रकृति, कला और प्रकृति प्रेमी ये होते हैं। इनकी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। फिर ये दो भगवानों में विश्वास करते हैं, दो भगवानों में ये क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। इनके जो एक भगवान तो पूर्व में रहता है, दूसरा जो भगवान होता है वह पश्चिम में रहता है। यानी ये इनके कुल मिला के 2 भगवान में विश्वास करते हैं। एक तो कहाँ पर? एक तो रहते हैं पूर्व में और एक रहते हैं पश्चिम में। तो इनके एक पूर्व में व दूसरे पश्चिम में रहते हैं। यानी इनके 2 भगवान होते हैं, एक तो पूर्व में रहने वाले यानी पूर्व में रहने वाले, दूसरे कहाँ पर? पश्चिम में रहने वाले। फिर आगे हम चर्चा करते हैं इनमें। ये एक ओझा नाम का व्यक्तित्व होता है, यानी कह सकते हैं इनका देवता ओझा। जो ओझा होता है वो इनकी रक्षा करता है, यानी ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है। कहने का मतलब है ओझा एक नाम का व्यक्तित्व कह सकते हैं देवता रहता है, इन्हें बीमारियों से और प्रेत आत्माओं से बचाता है। तो ये ध्यान रखना है। फिर इसमें अगला अगर हम पॉइंट पढ़े, इनके बाद अगला अगर हम इनके समाज और संस्कृति की बात करें तो अकाल पड़ने पर स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती है। यानी जब ये अकाल की स्थिति होती है तो इनकी स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती है, क्योंकि खाने की कमी वैसे ही रहती है, तो ये थोड़ा सा
कंट्रोल रखती, जनसंख्या पे गर्भ धारण नहीं करती। अब आगे बढ़े, ये भूत प्रेत और जादू टोने में विश्वास करते हैं, यानी भूत प्रेत व जादू टोने में विश्वास रखते हैं। अब लास्ट है इनका, लास्ट लिखते हैं कि ये जब शिकार करते हैं, शिकार करते समय मादा व अल्प वयस्क को हानि नहीं पहुंचाते। तो ये इनकी विशेषता है। देखो, समाज और संस्कृति में सब पॉइंट आपके सामने। एक तो ये छोटे समूह में रहते हैं, दूसरा कला प्रकृति प्रेमी होते हैं, इनकी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। दो भगवानों में ये विश्वास करते हैं, एक तो पूर्व में रहने वाला और दूसरा पश्चिम में रहने वाला। पूर्व में और पश्चिम में रहने, यानी रहने वाला यानी दो भगवान है। और ओझा एक, मतलब ओझा कह सकते हैं, मतलब ओझा का यह कह सकते हैं कि इनका देवता होता है। ओझा इन्हें बीमारियों और प्रेतात्माओं से बचाता है। और अकाल काल में, अकाल पड़ने पर स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती है। फिर नेक्स्ट है भूत प्रेत और जादू टोने में ये विश्वास रखते हैं। फिर शिकार करते समय मादा व अल्प वयस्क को हानि नहीं पहुंचाती है। इनकी सामाजिक व संस्कृति की हमने चर्चा कर ली। तो ये बुशमैन वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब अगले टॉपिक में, यानी पार्ट 14 में हम नेक्स्ट जनजाति जो भील रहेगी उसकी चर्चा करेंगे, या गोंड, मतलब भील गोंड में से किसी भी एक जनजाति की हम चर्चा कर लेंगे। तब तक धन्यवाद।